अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपना ऐसे पढ़ रहे थे टेक द प्लंज, जिसमें राइटर ग्लोरिया एमर्सन बताती है कि किस तरीके से उसने स्काई डाइविंग क्लब ज्वाइन किया था और उसने पहली बार प्लेन से जंप किया था विद द हेल्प ऑफ अ पैराशूट। इसके क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें एक तो क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम में, हाउ डज शी मेंटेन द फोकस ऑन हर फीलिंग्स थ्रू आउट द एसे, कि वो इस ऐसे में किस तरीके से अपनी फीलिंग्स जो हैं उनको मेंटेन करती है और क्या वो फीलिंग चेंज होती हैं। तो इसका आंसर बेटे जब आप कंपोज करेंगे तो सबसे पहले तो आप उसका ब्रीफ बैकग्राउंड देंगे कि ग्लोरिया एमर्सन ने किस तरह डिटेल से शी हैज़ डिस्क्राइब्ड हर पैराशूटिंग एक्सपीरियंस व्हेन शी जंप्ड फ्रॉम एन एयरप्लेन एंड हर डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी फोर्सफुल, कन्विंसिंग एंड ग्राफिक एट द सेम टाइम। इसके साथ ही आप बताएंगे कि उसकी इनिशियल फेजेस क्या थी, कि जंप से पहले उसके मोटिव्स क्या थे। दैट शी एज्यूम्ड हरसेल्फ एज अ timid and weak woman who has a weak eyesight, and she also describes that she was having uncertain ankles and a bad back. और इसी तरह वो बताती है that she was neither graceful, daring nor self-possessed, कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं थी, यानी फिज़िकल इंश्योरेंस की उसमें कमी थी। और दूसरा ये कि शी वॉज कवर्ड इन नेचर बिकॉज ऑफ अ डेफिशिएंट डेप्थ परसेप्शन, यानी उसको लगता था कि उसके अंदर शऊर और इदराक इस लिहाज से थोड़ा कम है। और ड्राइव करते हुए वो डरती है बिकॉज अ फियर ऑफ ऑल बसेस कमिंग टूवर्ड्स हर, कि उसको लगता था कि तमाम बसेस, तमाम ट्रैफिक उसी की तरफ आ रही हैं। और एक बार ऐसा भी हुआ कि जो कि आपके सामने जो पेज है जिसमें वो डिस्क्राइब कर रही है, फ्रेंड जोक दैट इफ़ आई ब्रोक माई बोन्स आई वुड हैव टू बी शॉट बिकॉज आई वुड नेवर मेंड, कि अगर कभी गलती से मेरी कोई हड्डी टूट गई तो फिर बेहतर है कि मुझे गोली मार दी जाए, क्योंकि मैं बचूंगी नहीं उस सूरत में। यानी ये रिफ़र हो रहा है उसकी वीक फिज़िकल इंश्योरेंस को, कि उसके अंदर इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है कि वो कोई जो है बड़ी इंजरी या कोई बड़ा काम कर सके। तो ऐसी कंडीशन में उसका ये सोचना कि शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग ब्रेव, कोई एक ब्रेव एक्ट करना चाह रही है, इज़ डेफिनेटली डेयरिंग ऑन हर पार्ट, कि वो दुनिया को बताना चाह रही है कि वो उसको जितना वीक और खबर रिज्यूम करते हैं वो उतना है नहीं। सो इन तमाम कामों के दौरान जो है वो क्या मेन डिफरेंट उसने स्पोर्ट्स जो हैं वो उनको चूज़ किया है, जिससे वो ये चैलेंज मीट कर सके और वर्ल्ड के सामने एक मैसेज रख सके। लेकिन उसको कोई भी ऐसी स्पोर्ट जो है उस लेवल की नहीं लगती है। उसको लगता है कि जंपिंग फ्रॉम अ प्लेन यानी स्काई डाइविंग कुड बी सच सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट दैट रिक्वायर्स नो टैलेंट और इंश्योरेंस। उसको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें कोई ख़ास टैलेंट या किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई ऐसी फ़िज़िकल आपको इंश्योरेंस दिखानी है, सिर्फ एक जंप ही तो करना है। सो दैट सीम्ड परफेक्ट, और उसको ये अच्छी लगी थी। यानी उसका बेसिक मोटिव कि उसने स्काई डाइविंग क्यों चुनी है, कि उसमें उसको लगता है कि कोई इंश्योरेंस और कोई ख़ास टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको वो परफेक्ट लगा है। लेकिन स्काई डाइविंग इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट थ्रिलिंग एंड सोल स्टिमुलेटिंग स्पोर्ट, कि जितनी ज़्यादा अकम्पलिशमेंट ये आपको देती है उतनी वर्ल्ड की और कोई जो है आपको नहीं देती है स्पोर्ट। सो उसी लिए उसने जो है इसको चुना था। वो चाहती थी कि वो फील कर सके उस बिग पजली लम्प को, वो जो पैराशूट का बोझ है उसको अपने कंधों पर, और उस तरह स्काई डाइवर्स का जो एक टिपिकल ड्रेस है वो उसको पहनना चाहती थी। इसी तरह अब हम देखते हैं कि जिस वक्त उसने अपना ट्रेनिंग स्टार्ट की, शी वॉज नर्वस इवन एट दैट वेरी मोमेंट। जब उसने पैराशूट से जंप करना था, उसकी फीलिंग जो थी वो terrible थी। She wanted to smoke, she wanted to go to bathroom, she wanted to run away. She felt a disgust for the drill master who was shouting at her. एक दफ़ा उसको ये फीलिंग आई है कि वो वहाँ से हटना चाह रही है और कुछ देर के लिए ब्रेक करना चाह रही है, लेकिन जल्द ही उसकी फीलिंग चेंज्ड इनटू एक्साइटमेंट, कि जब उसका पहला कंपेनियन उसने जंप किया है उसको थम्स अप का साइन करके, तो उसके बाद शी वाज रेडी टू जंप। लेकिन थोड़ा सा बाहर हाल देयर वर सम साइन ऑफ म्यूटनी दैट हर ड्रिल मास्टर कुड एक्सपेक्ट, कि उसने जिस तरह से ड्रिल मास्टर को पीछे से उसकी गर्दन से पकड़ा था तो वो उसकी नर्वसनेस को शो कर रहा था। लेकिन जल्द ही उसने उस नर्वसनेस पे काबू पा लिया जैसे ही वो प्लॉप के साथ जो डोर ओपन हुआ जहाँ से उसने जंप करना था, एंड व्हेन शी हैड द फर्स्ट टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द आउटर विंड अगेंस्ट हर स्किन, तो उससे भी उसकी एक्साइटमेंट जो थी वो थोड़ी बढ़ गई। सो जैसे ही उसने जंप किया, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट शी नोटिस्ड, एक तो टिंगलिंग ऑफ एयर अगेंस्ट हर बॉडी, और दूसरा ये कि शी वाज वेयरिंग सम ओल्ड ग्लव्स।
तो ये उसकी फीलिंग थी जो उसने देखी. एंड देन हर चिन, नोज़ एंड माउथ वर ड्रिबलिंग विद वाटर रनिंग फ्रॉम हर नोज़ एंड आइज, जिसको उसने उन ग्लव्स के साथ साफ़ किया. एंड थर्ड फीलिंग जो उसने वहाँ पे देखी कि फिर उसको लगा कि देयर इज़ एन एंडलेस स्काई विद ऑल इट्स कलर एंड टेक्सचर इन फ्रंट ऑफ हर. और ये वो लम्हा था जब दुनिया अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ उसके सामने आ गई थी. एंड देन हर पैराशूट ओपन विद अ प्लॉप. अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मेंशन करती है कि जिस तरह एस्टेल ने मुझे बताया था, उसने मुझे प्रॉमिस किया था, इनफैक्ट ही स्वोर मी दैट दिस विल ओपन. सो इट वॉज अ साई ऑफ रिलीफ दैट येस माई पैराशूट हैज़ ओपनड, आई एम नॉट गोइंग टू डाई. तो इससे पहले जो उसकी फीलिंग थी, जो वो डरती थी पैराशूट के बारे में, उसका डर था कि हो सकता है यह खुले ना, और इट माइट इंटेंगल्ड इनटू सम इलेक्ट्रिक वायर्स एंड शी माइट बी इलेक्ट्रोक्यूटेड, कि कुछ बिजली के तारों में फंस जाए, उसको बिजली लग जाए, या फिर शी माइट बी हैंग ऑन अ ट्री, और किसी दरख्त के साथ वो लटक जाए. तो उसको ये तमाम फियर थे. लेकिन जैसे ही उसने जंप किया और उसका पैराशूट ओपन हुआ, एंड शी realized that she was stable and she could play with the strings and can maneuver the parachute string as per to her own will. तो उसे उसमें कॉन्फिडेंस आया, और अब वो पैराशूट उसको सबसे ज़्यादा जो था प्लेफुल और डोसाइल टॉय उसको लग रहा था, क्योंकि वो उसको मैनूवर करना जानती थी और वो अपनी मर्ज़ी से उसकी स्पीड को, उसके रुख को और हवा के दबाव को कंट्रोल कर सकती थी. ठीक है बेटे. और अब उसको ये डर नहीं था कि वो सेफ़ लैंडिंग नहीं कर पाएगी. तो जिस तरीके से उसने सेफ़ लैंड किया अपने सैंड पिट पे, एक स्पॉट पे, और जैसे उसको ले जाया गया, ये उसकी एक्साइटमेंट और उसकी जॉय को शो करता है. तो हम कह सकते हैं कि ग्लोरिया इमर्सन के वेंचर के दौरान उसकी फीलिंग्स जो हैं वो चेंज हुई हैं, फ्रॉम फियर टू नर्वसनेस टू एक्साइटमेंट टू जॉय एंड प्लेजर. तो लोग जो थे उसके इस स्टेप पर हैरान भी थे, शुरू में उसको डराते भी रहे, और बाद में वो पज़ल भी हुए, वो खुश भी हुए, उन्होंने उसको अप्लॉज किया, लेकिन वो पज़ल भी थे कि आखिर उसका इसके पीछे जो है वो मोटिव क्या था, जो कि ग्लोरिया इमर्सन बता चुकी है कि शी वांटेड टू डू समथिंग ब्रेव. और फिर उसके बाद जब जनरल से, जो नॉर्मंडी का जनरल जिसने नॉर्मंडी में एक बड़े अच्छा प्लंज किया था, उसे मिलवाने लेके जाया गया, तो बिकॉज शी वॉज वेयरिंग द क्लम्सी एंड ऑकवर्ड स्काई डाइवर सूट, एंड बिकॉज उसने एक इतना बड़ा एडवेंचर किया था, सो आउट ऑफ नर्वसनेस शी फेल इन फ्रंट ऑफ हिम. लेकिन बहरहाल उसने जो एक डेयरिंग काम किया था, जो वुमेन लाइक हर के लिए करना मुश्किल है, मतलब लोग उसको कंसीडर करते हैं कि ये इम्पॉसिबल है फॉर अ वुमेन लाइक हर टू टेक अ प्लंज टू स्काई डाइव फ्रॉम प्लेन, बट शी हैज़ प्रूव्ड हर वर्थ एंड शी हैड प्रूव्ड दैट इवन द डोप एंड कवर्डिस person like her could take the plunge and could do the venturesome task, और उसने अपना आप प्रूव कर दिया था. तो यही है इस लेसन के बारे में, उसकी फीलिंग्स कैसी रहीं और लोगों ने किस तरीके से उसको जो है एंटिसिपेट किया और लोगों का क्या रिएक्शन था. उम्मीद है आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी. मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. सी यू टुमारो.